हमने सुना है कि बुंदेलखंड के जो मतलब कि वबीना ब्लॉक के खासकर विद्यालयों में किताबें नहीं, सिर्फ किताबों को बांटने के लिए लाखों रुपए का टेंडर हुआ और वो टेंडर कंपनी को अलॉट भी हो गया, सारी प्रोसेस भी हो गई, पैसा भी कंपनी को मिल गया होगा। बिल्कुल भुगतान तो हो गया होगा जब लेकिन किताबें नहीं बांटी गई। हम झांसी डीएम से सीधे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सर आखिरकार बुंदेलखंड के बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों। बुंदेलखंड के वबीना ब्लॉक के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में किताबें अभी तक नहीं पहुंची। सत्र खत्म होने को जा रहा है, 7 महीना हो गया, अप्रैल से लेके अभी नवंबर आ गया है लगभग। अरे बंद कर दो आप मध्याह्न भोजन, बंद कर दो आप ड्रेस के पैसे देना, बंद कर दो आप अन्य सुविधाओं को, लेकिन जो जरूरी सुविधा है किताब, कम से कम वो तो उनके हाथों में दो। बीएसए मैडम से भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार ये जो कमियां हैं वो क्यों। क्योंकि लेटर हम लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। नहीं तो सोचो मैम, लेटर आपके पास आया होगा तो उसका जवाब तो आप देते होंगे ना। आया होगा, जवाब दिया गया होगा, ऐसा जवाब दिया गया है सर? मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसके लिए टेंडर होता है, बकायदा लाखों का टेंडर होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो। और ऐसा प्रोसेस किस काम का, और ऐसा आप समझिए ऐसी ड्यूटी किस काम की कि बच्चों के हाथों में किताब नहीं है। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूं बुंदेलखंड के वबीना ब्लॉक में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यह एक सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय जो है यह गणेशगढ़ विकास खंड वबीना का हिस्सा है, मतलब कि गणेशगढ़ में यह आता है। और इस सरकारी विद्यालय का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, आपने शायद वह वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में मैंने इस सरकारी विद्यालय की जो बाउंड्री नहीं थी, उस बाउंड्री को बनाने की मांग की थी। यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात की थी कि यहाँ पे कुछ जानवर बैठे हैं, देखिए ये गाय बैल यहाँ पे ये सब बैठे हैं, यहीं पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और गंदगी का भरमार है यहाँ पे, क्योंकि गाँव वालों की गंदगी भी यहीं पे आती है। शौच क्रिया वगैरह भी इसी विद्यालय के अंदर गांव वाले रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह में करते हैं भाई, क्योंकि देखिए साफ दिख रहा है, ये देखिए ये मल मूत्र यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए ये मल मूत्र है। ये विद्यालय के अंदर कहाँ से शोभा देता है, यह चीज़ मैंने पहले वीडियो में भी उठाई थी और अभी भी उठा रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर एक मेरे पीछे एक पत्थर है, उस पर जो उपले कहा जाता है, कंडे बुंदेलखंडी में जिसको कहा जाता है, वो कंडे वहाँ पे गाँव वाले थोपते होंगे। ये गाय बछड़े बैल वगैरह यहाँ पे हैं। कुल मिलाकर ये विद्यालय कम, मुझे गौशाला ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा जो है ये गाय बछड़े और बैल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए अभी शायद लंच का समय है, बच्चे यहाँ पे हैं, घूम रहे हैं, और शायद लंच का समय होगा, उनसे हम बात करेंगे। बेटा लंच चल रहा है? लंच चल रहा है? देखिए लंच का समय है और प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया भैया। क्या सर अभी लंच का समय है? हाँ बस अभी हाल बच्चे छोड़े हैं। अच्छा, खाने का समय। क्या बनाया आज खाने में? ये आज खाने में चावल है, सब्जी चावल वगैरह जी। आपको बता दूं भाई कि कुछ दिनों पहले इन्होंने एक रसोइया की विदाई बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो गांव वालों ने बताया कि बाकायदा इन्होंने विदाई समारोह उनके लिए रखा। तो सर आप ये एक बात बताइए, हमने सुना है कि बुंदेलखंड के जो मतलब कि वबीना ब्लॉक के खासकर विद्यालयों में किताबें नहीं हैं। हाँ, किताबें तो मेरे विद्यालय में भी अब तक नहीं आई हैं। कब से नहीं आई? ये पूरा सत्र निकलने को ये किताबें नहीं मिली मुझे। मतलब अगर हम समय का अनुमान लगाएं तो ये कहेंगे हम कि अप्रैल से सत्र शुरू हो जाता है हमारा, तो ये पूरा सत्र अप्रैल से अक्टूबर माह आ गया। 7 महीने लगभग 7 महीने हैं, अभी तक मुझे किताबें बच्चों के लिए नहीं मिली हैं, और बिना किताबों के ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिना किताबों के सर बच्चा कैसे पढ़ेगा? अभी समझिए आप तो यहाँ पे पढ़ा देंगे, घर पे जाके क्या करेगा? घर पे जाके बच्चे अपने जितना हम लोग होमवर्क देते हैं वो बेचारे करके आते हैं अगले दिन, बस वही है। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि बिना किताबों के कहीं ना कहीं पढ़ाई अधूरी है? बिल्कुल, शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए माननीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को मैं लिखित रूप से भी दे चुका हूं कि मेरे विद्यालय के लिए अभी तक किताबें नहीं आई। रिप्लाई क्या? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कब लिखा था आपने आखिरी पत्र? आखिरी पत्र 1 माह पहले। 1 माह पहले लिखा, और 1 माह से अभी तक बीएसए मैडम से फोन पर भी इस मामले में वार्ता हुई। उन्होंने ये कहा कि आपके विद्यालय किताबें जल्द पहुंचेंगी, बस पहुंच रही हैं। कब तक आएंगी ये मुझे नहीं मालूम। वो शायद लोडिंग गाड़ी कहीं फंस गई हो, गाड़ी अभी खराब हो गई हो, तो कह नहीं सकता हूं मैं। एक तरफ योगी जी, मोदी जी भारत के हर स्कूल को, गांव के स्कूल को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करने की पहल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीमें, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं ला रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। दूसरी तरफ इन्हीं के सरकार के अधिकारी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि विद्यालय में 7 महीनों से किताब नहीं है। अब आप समझिए बिना किताब के बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे। इन्हीं अधिकारी के बच्चे अगर 7 महीने किसी विद्यालय, ऐसे विद्यालय में होते जहां पर किताबें नहीं होती, 7 महीने तो छोड़िए साहब, अगर एक दिन भी किताब उनके हाथ में ना हो तो ये अधिकारी उन स्कूलों पर चढ़ जाएंगे। लेकिन उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। सर ने बताया कि भाई 1 माह पहले उन्होंने पत्र लिखा था बीएसए महोदय को, जो झांसी के
बीएसए महोदय हैं, जो एक महिला हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक 1 माह तक कोई जवाब नहीं आया। तो सर ये जो किताब बांटने का जो प्रोसेस है वो होती कैसे है? मतलब इसका कुछ टेंडर वगैरह होता है क्या? जी होता है? बिल्कुल, एक टेंडर होता है। शासन किताबें विद्यालय तक पहुंचाने के लिए सरकार एक निश्चित बजट देती है, जो लगभग 5 लाख रुपए हमारे झांसी जिले को मिला हुआ है बजट, जो केवल किताबों को विद्यालय तक पहुंचाने का काम है। उसका बाकायदा एक विज्ञापन निकला और टेंडर हुआ। किसने टेंडर लिया, क्या लिया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि वो टेंडर हुआ है और उस टेंडर के माध्यम से ही को जिसने लिया वो लोडिंग गाड़ी से अपनी किताबें विद्यालय को पहुंचाएगा। लेकिन किताबें तो पहुंची नहीं। हाँ, लेकिन मेरे स्कूल टेंडर हो गया। टेंडर पिछले 4 महीने पहले हो चुका है और टेंडर से ने अपना रूट चार्ट भी बना दिया कि इस रूट से हम किताबें विद्यालय में पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे विद्यालय तक अब तक नहीं आई किताबें। अब आप समझिए, लाखों रुपए का टेंडर हुआ, सिर्फ किताबों को बांटने के लिए लाखों रुपए का टेंडर हुआ, और वो टेंडर कंपनी को अलॉट भी हो गया, सारी प्रोसेस भी हो गई, पैसा भी कंपनी को मिल गया होगा। बिल्कुल, भुगतान तो हो गया होगा जब लेकिन किताबें नहीं बांटी गई। ये है जमीनी हकीकत। तो टेंडर हुआ मतलब फिर तो वो किसी की जेब में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है कि गोलमाल हो रहा है। गोलमाल है। चलिए, आपने बीएसए साहब से बात की, अभी हम भी बात करते हैं, अधिकारी से पूछते हैं लाइव कि भाई आखिरकार ये कमियां कहां आ रही हैं। और अभी हम बीएसए से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे झांसी के डीएम से, क्योंकि झांसी के डीएम को जब पता लगेगा कि इस तरीके की कमियां आ रही हैं, इस तरीके की हरकतें शिक्षा विभाग में हो रही हैं, तो शायद वो कुछ एक्शन लें। हम झांसी डीएम से सीधे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सर आखिरकार बुंदेलखंड के बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों? बुंदेलखंड के बच्चों को किताबें भी मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। ये अधिकारी कर क्या रहे हैं आखिरकार हमारे झांसी के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, एडीओ हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो कर क्या रहे हैं? हम लाइव बात करेंगे। डीएम साहब को सीधा फोन लगा रहा हूं, ये दिखा दो। हेलो, नमस्कार सर, मैं डीएम साहब की आवाज से। सर डीएम साहब से बात हो सकती है अभी? अभी नहीं। कौन साहब बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए सर, अपना नाम बताइए आप। मैं टेलीफोन ड्यूटी बोल रहा हूँ जी, बताएं सर। अच्छा, मैं न्यूज़ से बोल रहा हूँ, पंकज जी। हाँ, आप नोट कर लीजिए और यह चीज़ डीएम साहब को जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसका मैं फॉलोअप लूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पूछने जा रहा हूँ, इसका सवाल का मुझे उत्तर चाहिए हर हाल में सर। बुंदेलखंड के बबीना ब्लॉक के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में किताबें अभी तक नहीं पहुंची। सत्र खत्म होने को जा रहा है, 7 महीना हो गया, अप्रैल से लेके अभी नवंबर आ गया है लगभग। बबीना ब्लॉक में अभी मैं खुद एक स्कूल में खड़ा हूँ, एट प्रेजेंट में गणेशगढ़ में खड़ा हूँ। गणेशगढ़ का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर किताबें नहीं हैं और प्रिंसिपल सर बता रहे हैं कि 7 महीनों से किताबें नहीं हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी यहाँ कह रहा हूँ। आप पूरी बात सुन लीजिए सर। जहां तक मुझे पता है कि इसका टेंडर हुआ है और लाखों रुपए का टेंडर हुआ है किताब डिस्ट्रीब्यूट करने का। आखिरकार टेंडर लेने वाली कंपनी कौन थी और उसने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की, और अधिकारियों को तक अभी तक 7 महीने तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अब टेंडर किसको क्या हुआ है, ये तो बीएसए साहब को। चलिए ठीक है, हम अभी हाल बीएसए साहब से कहना, वो आपसे बात करेंगे। हाँ, अभी मेरा नंबर भले दे दीजिएगा मुझे, अगर अभी कॉल आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, दीजिए। देखिए भाई, हमने डीएम साहब को कॉल लगाया, डीएम साहब के किसी एम्प्लॉय ने कॉल उठाया और मैंने उनको बात बताई। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बीएसए का काम है। मुझे पता है कि बीएसए का काम है, मैं चाहता तो खुद बीएसए को फोन लगा लेता, लेकिन बीएसए को मैंने इसलिए फोन ही लगाया क्योंकि भाई वो तो मुझे कुछ भी उत्तर देके टाल देंगे। वो तो कह देंगे हाँ सर पहुंच जाएंगे, ये हुआ वो ये हो गया, लेकिन उनकी उच्च अधिकारी जो है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप किसी के हाथ में धनुष पकड़ा दो और तीर ना हो तो वो धनुष किस काम का? बताओ दादा, तीर ना हो तो धनुष किस काम का? विद्यालयों में आपने बच्चों को बुला लिया और किताबें ना हो तो फिर वो स्कूल किस काम का? काय में पढ़ें का लिखें? किस लिए आप ये स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं? किस लिए आप ये मध्याह्न भोजन दे रहे हैं? अरे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, किताबों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो चीजें बच्चों के हाथों में नहीं है तो फिर पढ़ाई किस काम की? कैसा वो पढ़ा विद्यालय, और कैसे विद्यालय में टीचर क्या करेंगे बेचारे? सर मैं सही बोल रहा हूं ना कि बिना बाढ़ के धनुष किस काम का? बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास किताबें ही नहीं है तो हम किस सिलेबस से बच्चों को पढ़ाएंगे? ये पढ़ाई
पढ़ाई की जो गुणवत्ता खत्म हो रही है, वो गुणवत्ता एक तरफ रख दी गई है, बस मध्याह्न भोजन समय पे मिल रहा है। अरे बंद कर दो आप मध्याह्न भोजन, बंद कर दो आप ड्रेस के पैसे देना, बंद कर दो आप अन्य सुविधाओं को, लेकिन जो जरूरी सुविधा है किताब, कम से कम वो तो उनके हाथों में दो। क्योंकि अगर वो हाथों में नहीं होगी भाई, तो आगे जाके बच्चे कैसे, आप बताओ, जब आगे अदर क्लासेस में जाएंगे, जब वो प्रोसेस करेंगे 5 से 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि वो 5-6 में बैठ पाएंगे? नहीं, वो कमजोरी आएगी बच्चों की, सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा ना सर? बिल्कुल पड़ेगा। यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अधिकारियों तक, नेताओं तक, सांसद तक, विधायक तक, मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुंचे और हकीकत पता लगे कि भाई बुंदेलखंड के साथ आखिरकार इतना भेदभाव क्यों, इतनी बड़ी कमी। 7 महीने से विद्यालयों में किताबें नहीं हैं और किसी अधिकारी को भनक भी नहीं है। क्या कर रहे हैं डीएम साहब, क्या कर रही हैं एसडीएम साहब, क्या कर रहे हैं यहाँ के नेतागण कि भाई विद्यालयों में बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन किसी को इस चीज की परवाह नहीं है। खुद बोल रहे हैं कि 1 महीने पहले सर ने लेटर लिखा था बीएसए को। वो लेटर की कॉपी दिखा सकते हैं सर आप? कॉपी संभवतः मेरे पास इस समय नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे पास रिसीविंग है बीएसए। रिसीविंग है? रिसीविंग कहाँ पे है आपके पास? घर पे रखी हुई है। घर पे रखी हुई है। अब आप समझिए भाई, ये प्रधानाध्यापक है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, इनको अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना है कि ये बीएसए के खिलाफ झूठ बोल दें। इन्होंने वास्तविकता में लेटर लिखा होगा, इन्होंने वास्तविकता में रिसीविंग ली होगी, लेकिन इनको कोई जवाब नहीं आया। अब आप समझिए कितना बड़ा। चलिए हम बीएसए साहब को भी एक बार कॉल कर लेते हैं, बीएसए मैडम से भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार ये जो कमियां हैं वो क्यों। क्योंकि डीएम साहब के जो ऑफिस से बोला गया था कि हम आपको कॉल करवा देते हैं, कॉल तो अभी तक नहीं आया, लगभग 10 मिनट होने को आ गए हैं। हम बीएसए साहब को फोन कर लेते हैं। बीएसए साहब का नंबर लिखा होगा यहाँ पे, बीएसए साहब को फोन कर लेते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बीएसए मैम से बात हो रही है मेरी? हाँ। मैम मैं पंकज बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि विद्यालयों में अभी तक पुस्तकें क्यों नहीं पहुँची हैं बच्चों के लिए? कौन से विद्यालय में नहीं पहुंची? प्राथमिक विद्यालय में अभी खड़ा हूँ, गणेशगढ़ में, बबीना ब्लॉक के गणेशगढ़ में। यहाँ पे बच्चों के पास, हाँ, बच्चों के पास किताबें नहीं है मैम। अच्छा, गणेशगढ़ में किताबें? वैसे तो जितनी किताबें आई हैं तब आई जा रही हैं। नहीं, कहाँ से भेजी जा रही हैं मैम? सॉरी, क्या बोल रहे हैं मैम? कह रहे हैं कि जितनी किताबें आई हैं सब भिजवाई जा रही हैं, कोई डंप नहीं है। नहीं, हम भी पर डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस विद्यालय में अभी तक क्यों नहीं आई मैम? 7 महीना होने को आ रहा है, सत्र खत्म होने को आ गया। समझ रहे हैं, तो किताबें ही लेट आई एक्चुअली में। अगस्त सितंबर से किताबें आना शुरू हुई है। तो मतलब ये किसकी गलती है मैम इसमें? बारिश हुई और कितना मौसम खराब रहा, उसकी वजह से कुछ दिन कार्य रुका रहा मैम। और ऐसा नहीं है, हम भी चाह रहे हैं किताबें टाइम से स्कूलों में पहुंचे, उसमें कोई उसकी बात नहीं है मैम। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए मैम कि इसमें कमियां किसकी है कि विद्यालय में किताबें नहीं आई और आपके पास भी किताबें लेट आई, आप बोल रही हैं, तो इसमें कमियां कहाँ से हैं? नहीं, जब किताबें आएंगी तब पहुंचाई जाएंगी। और ऐसा नहीं है अगर बबीना में कहीं पे किताब नहीं है किसी स्कूल पे, हम पता करा रहे हैं जिस स्तर पे कमी हो। मैम आपको बकायदा यहाँ के प्रधानाध्यापक ने लेटर लिखा 1 महीने पहले, आप उसका जवाब नहीं आया इनके पास? आपको पता तो चल गया होगा ना, 1 महीने पहले लेटर लिखा गया था, आपको किताबों की कमियों की वजह से किताबें नहीं है मैडम, इसके लिए लेटर लिखा गया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। नहीं, किताबें अगर नहीं, मैं लेटर की बात कर रहा हूँ। अब लेटर हम लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। नहीं तो सोचो मैम, लेटर आपके पास आया होगा तो उसका जवाब तो आप देते होंगे ना? आया होगा, जवाब दिया गया होगा। ऐसा जवाब दिया गया है सर? मेरे पास कोई जवाब नहीं। या तो एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था जूनियर के लिए, उन्होंने कहा था हमारे पास किताबें नहीं है, तो जूनियर के लिए था, हमने उनसे कहा था कि किताबें जैसे ही आएंगी हम आपको भिजवा देंगे। मैम किताबों का जहाँ तक मुझे पता है, किताब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई व्यक्ति किताब के लिए नहीं आया है। कहने हम खुद ही लेटर में है और काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और अगर कहीं ब्लॉक स्तर पे या एनसीईआरटी पे किताबें डंप है, नहीं भिजवाई जा रही, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसके लिए टेंडर होता है, बकायदा लाखों का टेंडर होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, वो तो किताबें पहुँचाने के लिए होता ही है। अब सत्र खत्म होने को आ गया मैम, अभी तक किताबें नहीं है, तो ऐसा टेंडर किस काम का फिर? और ऐसा प्रोसेस किस काम का? और ऐसा आप समझिए ऐसी ड्यूटी किस काम की कि बच्चों के हाथों में किताब नहीं है? गणेशगढ़ का स्कूल है, बबीना ब्लॉक का गणेशगढ़।
आप लिख लीजिए। और मैम जितने जल्दी हो सके मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए मैम। समय पे किताबें पहुंचा दीजिए, आप जितनी जल्दी हो सके आप पहुंचा दीजिए। हाँ ठीक है, किताबें हम अभी भिजवा रहे हैं। अभी भिजवा रही हो आप? चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये काम अगर आप पहले कर देते तो शायद बहुत अच्छा लगता, लेकिन चलिए। हम सभी के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कूल हमारे लिए अलग है, स्कूल पे कोई। मैम ऐसा बताया गया कि टीचरों से बोला गया है कि आप किताबें खुद कलेक्ट करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी स्कूल से कहा गया है, ना किसी को कुछ नहीं कहा गया है। मैम आप टीचर ही लोग बता रहे हैं। अभी देखिए मेरे पास रिसीविंग आ गई है, जो लेटर आपको दिया गया था ना उसकी रिसीविंग इनके पास है, प्रिंसिपल साहब के पास रिसीव्ड लिखा है। 14 अगस्त को रिसीव हुआ है इनका लेटर, और आपने अभी तक उनका उत्तर नहीं दिया उस लेटर का। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैम। हमको भेजिए लेटर। मैं लेटर की कॉपी आपको इसी नंबर पे भेजता हूँ, रिसीविंग की जो कॉपी है वो भेजता हूँ मैं। ठीक है मैम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए भाई, बीएसए मैडम से अभी बात हो रही थी झांसी की, हालांकि कह रही हैं कि हम आज ही किताब पहुंचा रहे हैं। मतलब कि बीएसए मैडम भी हनुमान जी की तरह काम कर रही हैं। पहले उनकी शक्तियां उनको याद दिलानी पड़ेंगी कि आपकी ये शक्तियां हैं, ये पावर है, फिर वो काम करेंगी। ये बच्चे देख लीजिए, मध्याह्न का समय है, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे। बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ जरा। किताबें हैं आपके पास? नहीं है ना किताबें? किताबें हैं? किताबों के बिना अच्छे से पढ़ाई हो पाती है? हाँ नहीं हो पाती ना। घर पे जाके कैसे पढ़ते होगे? हाँ तो टीचर पढ़ा देते हैं, स्कूलों में जा घर पे जाके कैसे पढ़ते होगे? पढ़ पाते हो बिना किताबों के? बेटा पढ़ पाती हो बिना किताबों के? हैं किताबें आपके पास? क्या नाम है आपका? काजल। हाँ काजल। हैं तुम्हारे पास किताबें? हमारे पास नहीं। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की कमियां ये हैं कि ये बच्चे जो है ना गरीबों के बच्चे हैं। ये किसी अधिकारी के, किसी नेता के या किसी बड़े व्यक्ति के, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, इसलिए इनके हाथों में किताब नहीं है। और पता नहीं ऐसे कितने विद्यालय होंगे। ये तो वो विद्यालय है जहां पे हम पहुंच गए और हकीकत हमने दिखा दी, डीएम साहब से बात कर ली, बीएसए से बात कर ली। ऐसे पता नहीं कितने और विद्यालय होंगे जिनकी आवाज जो है वहां तक पहुंचती तो है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, उनका उत्तर नहीं मिलता। जैसे सर ने बताया हमें कि भाई हमने लेटर लिखा 1 महीने पहले, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप भी देख लीजिए। 1 महीने तक बीएसए मैडम ने इनका रिप्लाई नहीं किया। वो बोल रही हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आया, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। अरे बीएसए मैडम अगर अच्छे से ड्यूटी कर रही होती ना तो 7 महीने से इन बच्चों के हाथों में किताबें होती, जो कि नहीं है। किताबें होती इनके पास, ये भी अच्छे से पढ़ पाते, लेकिन आपको उस चीज का टेंशन नहीं है। ग्राउंड पर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें बीएसए की कमी है, लेकिन कमी तो है ना। उस कमी को आकलन करने का काम तो बीएसए का है ना, कि शिक्षा विभाग में क्या क्या कमियां चल रही हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और बहुत लोगों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। जब यह वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, अधिकारियों तक पहुंचेगा, नेताओं तक पहुंचेगा, तब इस वीडियो का असर होगा। अन्यथा अगर आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो ये वीडियो वहीं के वहीं सीमित रहेगा और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।